अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ शीट्स नज़र आ रही होंगी। ये मेरी कुछ पुरानी टेबल शीट्स वगैरह हैं जो मैंने अपने जो साइड टेबलें हैं उनके ऊपर बिछाती थी, और जो मेरा शोकेस ड्रेसिंग टेबल है उसकी हैं। ये ना कुछ थोड़ी-थोड़ी साइडों से, जैसे ये देखो नुकड़ों से थोड़ी-थोड़ी सी फट गई थी। तो ज़्यादा नहीं, जो टेबलों की है ना वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, जो ड्रेसिंग टेबल की ना वो कुछ ज़्यादा ख़राब थी। ख़ैर वो नुकड़ों से ही थी थोड़ी-थोड़ी सी, तो मैंने ने रखा हुआ था, फेंका नहीं था। मैंने कहा चलो किसी यूज़ में आ जाएँगी, और मैंने सोचा हुआ था कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसका ये बनाऊँगी। ये देखिए मेरी फ्रिज की है। फ्रिज में जो मैंने बिछाई थी ना, तो ये कुछ बची हुई थी ऊपर जो उसकी डाली थी, और ये कुछ उसमें से जो एक्स्ट्रा यूज़ हुई थी पुरानी, वो है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं। सर्दियों में छोटे बच्चों की मदर्स को टेंशन होती है कि अब बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बहुत अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सर्दियों में यूरिन वगैरह कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा था, अपने हस्बैंड से भी कहा था कि मुझे शीट्स वगैरह ला के दें कि मैं ना बच्चों के लिए वो बिछोनियाँ वगैरह बना लूँ, क्योंकि मेरी जो पहली बिछोनियाँ थी वो यूज़ हो चुकी थी, और तकरीबन सारी डिस्कार्ड हो चुकी हैं, फट चुकी थी, तो मैंने इसमें फेंक दिया था। तो अब मैंने सोचा था कि मैं न्यू बनाऊँगी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि चले मुझे ला दें शीट, तो अभी तक तो वो लेके नहीं आए। तो मैंने सोचा कि जब लाएँगे तब बना लूँगी। फ़िलहाल मैं इनकी ना कोशिश करती हूँ बना के, अगर ये बन गई तो। और ये देखें, जो एक कलर की थी ना तमाम शीट्स, उनमें से कुछ जो डैमेज थी, ख़राब थी, उनको मैं काट के ना, ये जो साफ़ सुथरे पीसेस थे उनको मैंने जोड़ लिया है। सिलाई मशीन के साथ ही बड़ा उसका टांका करके ना उसको अच्छे से जोड़ लिया। इनको इतना सा एक पीस बड़ा सा बन गया है, और जितना साइज़ मैं चाहती थी तकरीबन उतने साइज़ का हो गया है। मतलब अगर हम चारपाई पे बिछाएंगे ना, तो ये चौड़ाई में पूरी चारपाई कवर कर लेगी, मतलब अच्छे से आ जाएगी। जो दूसरी शीट्स होती हैं ना, जो हम मैट्रेस वगैरह कवर करने के लिए भी लेके आते हैं, या बिछौनियाँ वगैरह बनाने के लिए लेके आते हैं, ये उनकी क्वालिटी ना, इनकी क्वालिटी उनसे काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी मज़बूत होती हैं ये। अब मैं एक कपड़ा लूँगी, ये भी मेरा ओल्ड है, पर्दा है मेरे ख़्याल में जी। ये जो मेरा लगाया था अपने किचन के आगे लगाया था पर्दा, ये भी काफ़ी भारी, मतलब मोटा कपड़ा है। ये लूँगी, थोड़ा-सा ये भी साइडों से फट गया था। मैं दिखाती हूँ आपको। तो इसको मैं यूज़ करूँगी ये बिछौनी बनाने के लिए। ये भी काफ़ी मोटा है कपड़ा, तो इसमें ज़्यादा लेयर्स वगैरह लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको ऊपर-नीचे से मैं इसको कवर कर दूँगी। मैं आपको दिखाऊँगी किस तरीके से मैं इसे कवर करती हूँ। अभी जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, जो डैमेज हुआ हुआ है, पहले मैं उसे काट लेती हूँ। उसके बाद फिर इसके साइज़ का ना मैं इसे करती हूँ। ये देखिए उधर वाली साइड पे ही ना, जहाँ पे मैंने हाथ रखा था वहाँ से ना कपड़ा थोड़ा-सा फटा हुआ है, और ये मैंने ना डबल करके बिछाया हुआ है। ये डबल करके बिछाया हुआ है। अब इकट्ठा मैं उधर से काट लूँगी, ताकि इधर से ना एक-एक 6-6 इंच तक इसका बच जाएगा इस चारों तरफ से। मुझे भी बिछौनियाँ बनाने का कुछ इतना ख़ास तजुर्बा नहीं है। पहले मेरी अम्मी ने बना के मुझे भेजी थी, और मुझे पता भी नहीं है कि कैसे बनती हैं, कैसे नहीं। मैंने 1-2 बार यूट्यूब से भी निकाल के देखा था, लेकिन उनके मेथड भी मुझे ना कुछ समझ में नहीं आए, क्योंकि अगर हम इनके बीच में सिलाइयाँ लगाते हैं ना, वो भी सिलाई मशीन के साथ, तो फिर जो शीट सारी फट जाती है, उसके बीच में सुराख हो जाते हैं, तो वो चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अब मैंने फिर खुद से अपना थोड़ा दिमाग लगा के तो ट्राई किया है। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कपड़ा थोड़ा-सा इस शीट से बढ़ा रखा है, तो इस कपड़े को मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके इसके किनारों से सिलाई करूँगी, वो भी सुई धागे के साथ, हाथ के साथ, सिलाई मशीन के साथ नहीं, क्योंकि जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें ना, इसका टाँका जितना मर्ज़ी बड़ा कर ले फिर भी छोटा हो जाता है। ये देखिए मैंने हाथ के साथ, सुई धागे के साथ इसको चारों तरफ से, इसको ऐसे तरपाई समझ लें या कुछ भी समझ लें, डबल धागा करके ना इसको अच्छे से मज़बूती से इसको सिलाइयाँ लगाई हैं। तो अच्छे तरीके से ये कवर हो गई, कच्ची सिलाइयाँ नहीं हैं इसकी। तो डबल ट्रिपल धागा करके ना मैंने इसके साथ चारों तरफ से इसको कवर कर लिया है। बीच में मैंने इसको कोई भी टाँका वगैरह नहीं लगाया, बस चारों कॉर्नर से लगाया है।
और जब इसको हाथ से भी सिलाई करना है ना तो कोशिश करनी कि टांका थोड़ा सा बड़ा ही हो। छोटे छोटे लगा के ना तो फिर शीट फटने का होता है कि फट जाती है ऐसे। बड़े बड़े टांके लगाने हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़े हों कि मजबूती ही ना आए और ना ही ज़्यादा छोटे हों। ये देखिए, अगर हम इसे ऐसे भी यूज़ करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं यूज़, इसे इस तरीके से भी बिछा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे डबल कवर करूँगी, वो दूसरा पीस बचा हुआ है उससे भी उसकी सीधी तरफ लगा के ना दोनों तरफ से मैं कपड़ा ही लगाऊंगी। बिल्कुल दूसरा भी इसी तरीके से रख के उसे भी इसी तरीके से मैं रखूँगी इसके ऊपर, और उसे भी चारों कॉर्नर से ना कवर कर दूँगी। मैं आपको रख के दिखाती हूँ। अब ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ख़ुद बना के ट्रायल करना है, अगर तो अच्छी बनी, सही रही, मुझे ठीक लगी, कंफर्टेबल रही मैं, तो फिर मैं दूसरी जितनी भी बनाऊंगी इसी मेथड से बनाऊंगी, और जहाँ तक मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला ठीक ही रहेंगी। लेकिन इनको है ना थोड़ा सा धोने में एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इसे जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, इनको मशीन में डाल के नहीं हम धो सकते। क्योंकि वैसे भी बिछोनियों को अलग ही धोना चाहिए, मशीन में डाल के नहीं धोना चाहिए, क्योंकि मेरी भी जो सारी बिछोनियाँ पिछली थी ना, वो मशीन में डाल के धोने से ही ख़राब हुई थी। और अब ये दूसरे कपड़ों को भी मैं इसके ऊपर रख के इसे भी अच्छे से स्टिच कर लूँगी। ये देखें, इस बार ये जो मैंने कपड़ा लगाया है इसको मैंने दूसरी तरफ से बढ़ा के नहीं लगाया, बल्कि जितना इसका था ना बिछोने का साइज़ था उसी के मुताबिक से उसको फोल्ड करके ना एक जैसा रख के फिर इसको स्टिच किया है, वो भी हाथ की मदद से सुई धागे से। और इसको स्टिच इस तरीके से किया है, ना कपड़ा इधर से बढ़ा हो और ना ही उधर से, बिल्कुल एक जैसा आए। आई होप आपको समझ आ गई हो। मैंने ज़्यादा डिटेल से इसलिए नहीं आपको दिखाया क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, तो शायद आप लोग बोर भी हो जाते, इसलिए मैंने करके ही दिखाया। अगर आप लोग करेंगे, कमेंट करेंगे कि आपको ज़्यादा डिटेल से जानना है, तो फिर जब नेक्स्ट मैं और बनाऊंगी तो फिर मैं आपको डिटेल के साथ इसका दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने टांके भी किस तरीके से लगाए हैं। तो अब मैं भी इसे यूज़ करके देखूंगी कि कैसी रही है। अगर तो यही मेथड ठीक रहा, मुझे सही लगा, तो फिर मैं इसी मेथड से बाकी भी सारी बनाऊंगी, और अगर ना ठीक रहा तो फिर कुछ और ट्राई करेंगी, कुछ और अलग सा। लेकिन तब भी मैं यही प्रेफर करूंगी कि जो टांके हैं ना दरमियान में शीट में नहीं आने चाहिए। इसके नुकड़ों से तो चलो वो मजबूरी होती है, लगाना ही होता है। दरमियान में अगर हम लगा लेंगे तो वो खुद सुराख करने का हिसाब होगा। बिछोनी बनाने के बाद दूसरा काम मैंने ये किया था, ये जो कंबल थे या जो दूसरी छोटी रज़ाइयाँ थी जो प्लिस्टर वाली थी, फिर उनको मैंने धो के फिर मैंने उन्हें सुखाया, क्योंकि जो बड़ी रुई वाली तो वो धोना तो पॉसिबल नहीं था, उसको तो मैं धूप ही लगवाऊंगी जब विंटर ज़्यादा सर्दी होगी ना तब। लेकिन अभी जो हल्की फुल्की सी छोटी रज़ाइयाँ ने इनको मैं धो के ना डाल रही थी। ये देखें, इसको भी अब अच्छे से धो लिया है मैंने, धो के। ये काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सही है, ये गर्म है रज़ाई, कोई हल्की नहीं है। इससे पहले जो छोटी थी ना वो मैंने पहले धो के डाल दी थी, अब ये मैं आज इसे धो के डाल रही हूँ। इनको इसी तरह मैं हर साल यूज़ करने से पहले धो लेती होती हूँ, क्योंकि पूरा साल पड़ी रहती हैं, तो फिर ऐसे दिल को मुतमिन नहीं होता जब तक इसको अच्छे से धूप ना लगवाई, या फिर धोना इनको मैं धो लेती होती हूँ, और जो दूसरी होती है ना उनको मैं धूप लगवा लेती हूँ, जो धो नहीं सकती। तो इसी तरह एक एक करके, एक ही दिन में सारी तो नहीं होती, एक एक करके, एक को एक बार, एक को एक बार ऐसे करके कर लेती हूँ। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके मैं विंटर्स की तैयारियां करती हूँ। सबसे पहले बिछोनियों का करती हूँ कि अगर पिछली बार ठीक थी तो उनको मैंने जो थोड़ा बहुत रिपेयर करने वाली थी वो की थी, इस बार न्यू बनाई हैं। फिर इसी तरह एक एक करके जो बिस्तर वगैरह जो कंबल वगैरह धोने वाले होते हैं फिर इनको एक एक करके धोती हूँ। उसके बाद फिर मैं बच्चों के निकालूंगी, विंटर्स का वाले कपड़े निकालूंगी, सर्दियों वाले, और ये गर्मियों वाले रख दूँगी। आहिस्ता आहिस्ता करके सारे काम हो जाते हैं। ये देखो मैंने धो के ऊपर डाल दिया, और देखिए हाथ से निचोड़ा भी थी फिर भी कितना पानी इसमें से हो गया, काफ़ी भारी थी ना, तो इसकी ये वाली साइड मैंने अंदर को डाल दी है। तो इसके लिए अब मैंने मंगवाना है, अपने हस्बैंड से कहा तो हुआ है कि बीच इनके ऊपर चढ़ाने के लिए ना जो कवर है वो मैंने कहा हुआ है कि मुझे ला के दे किसी डार्क कलर में, ताकि वो मैं इसके ऊपर चढ़ा सकूँ। इसके ऊपर भी चढ़ाऊँगी, और जो बड़ी रज़ाई है ना रुई वाली उसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर एक जैसा ही मंगवाऊँगी किसी डार्क कलर में, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो लाइट कलर है ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, इसलिए किसी डार्क कलर में ही मंगवाऊँगी।
उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में आज मैं आपको कुकिंग करती हुई दिखाई नहीं दूँगी। आज मैं कुछ बनाने लगी हूँ। क्या बनाने लगी हूँ ये आपको भी देखिए शायद अंदाज़ा हो ही गया होगा। जी, तो मेरा गरम मसाला था वो ख़त्म हो गया था, जो कि मैं घर में ख़ुद ही बनाती हूँ। बाज़ार वाला मुझे सही नहीं लगता क्योंकि उसमें मसाले प्रॉपर नहीं होते, सिर्फ़ ज़ीरे को पीस कर उन्होंने दिया होता है। तो इसलिए मैं ख़ुद मंगवा के सारी चीज़ें अलग-अलग मंगवाती हूँ, तो उनको घर में ख़ुद अपने हिसाब से पीसती हूँ। तो आज मैं ये बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने 2.5 चम्मच लिया है सफ़ेद ज़ीरा, और इसके बाद है सूखा धनिया भी 1 चम्मच लिया है, और हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने काली मिर्च ली है। उसके बाद 1 चौथाई चाय का चम्मच मैंने ली है सौंफ ली है, और 1 चुटकी मैंने जावित्री की ली है, और एक छोटा सा टुकड़ा, ये देखिए जितना आपको दिखा रही हूँ, ये जायफल का लिया है। उसके बाद लेती हूँ मैं ये लौंग है, लौंग 10-12 लेने हैं, 12-14। उसके बाद ये काला ज़ीरा है, स्याह ज़ीरा मैंने लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने काला ज़ीरा लिया है, और मैंने ली है 2 छोटी इलायची ली है। उसके बाद मैंने 3-4 मैंने ली हैं बड़ी इलायची ली हैं। उसके बाद 1 चौथाई चाय का चम्मच जो तेज़ पत्ता होता है ना, उसको पीस के उसका पाउडर लिया है। इसके अलावा दालचीनी ली है मैंने, मतलब 1-1 इंच के अगर हम 3 टुकड़े लें ना, तो वो मेरे पास छोटी थी, मैंने इसलिए उसके हिसाब से ली है। उसके बाद कबाब चीनी चाहिए हमें। कबाब चीनी हमें 30-35 दाने उसके हमने ले लेने हैं, वो मैं गिन के ही उसने इसके लिए हैं। तो ये तकरीबन सारी चीज़ें मिला के 12 होती हैं चीज़ें, 12 किस्म के मसाले, फिर इनको पीस के फिर इसका मैं गरम मसाला बनाती हूँ। उसके पीसने के लिए मैं अपनी ये मशीन का यूज़ करूँगी। और ये मसाला इतना अच्छा बनता है ना माशाल्लाह से, इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है और टेस्ट भी। तो बहुत अच्छा, मैं काफ़ी अरसे से ये रेसिपी यूज़ कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। तो पीसने से पहले मैं इसमें जो बड़ी इलायची है, जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं ना, जो मशीन में अच्छे से नहीं पीसेंगी फ़िलहाल, तो उनको पहले मैं इसमें कूंडी सोटे में डाल के ना अच्छे से उनको पहले क्रश कर लूँगी, जो भी मोटी-मोटी चीज़ें मुझे लगेंगी। क्रश करने के बाद फिर मैं इसको मशीन में डाल के उसमें उसे अच्छे से इसका पाउडर बनाऊँगी, पीसूँगी। तो इस तरह से हमारा मसाला रेडी हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा बनता है, और मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो जब भी फिर नई ग्रॉसरी लेके आते हैं, नया सौदा सलफ़ लेके आते हैं, तो फिर हर बार मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। तो गरम मसाला हो गया हमारा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि मेरी वीडियो इतनी लेट क्यों हुई है। तो रीज़न ही कुछ ऐसी बन गई थी कि मुझे पता नहीं है कि अब मुझे बताना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि नहीं। लेकिन ख़ैर कर रही हूँ कि हमारे यहाँ ना, हमारे एक बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव्स में ना, बहुत ज़्यादा क्लोज़ में ना डेथ हो गई थी, फोदगियाँ हो गई थी, ऊपर तले 2 फोदगियाँ हो गई। तो एक तो मेरी ख़ाला के बेटे हैं, मेरे कज़न ही हैं, बहुत क्लोज़ के हैं, मतलब रिश्ते। ज़ाहिर है इतनी अपनी अम्मी की सगी बहन का बेटा तो इतना तो नहीं है। तो उनकी ना वाइफ़, हमारी शादी के बाद उनकी शादी हुई थी, वो पता नहीं उनकी मतलब डिलीवरी वग़ैरह हुई, तो उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ हुई, उसके बाद 1 दिन का वक़्फ़ा पड़ा है, और उससे अगले दिन ही मेरी ननंद जो है सबसे छोटे वाली, उसकी डेथ हो गई। तो इसी वजह से मौका ही कुछ ऐसा था कि फिर मेरा इस वीडियो की तरफ मैं कुछ इतना नहीं है कि बहुत अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से बंदा, तो इसलिए मेरी वीडियो लेट हुई थी। तो अब कुछ दिन हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो काफ़ी दिनों की बनी पड़ी है, तो इसे अपलोड कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने जो मसाला है, मैं किचन में मेरे नहीं है स्विच, इसलिए जो मशीन के जहाँ पे मशीन लगाती हूँ ना, मैं उधर ही रख के फिर मैं इसको मशीन को लगा के फिर इसका यूज़ करती हूँ, ये जो ग्राइंडर मशीन होती है। तो मसाला मेरा पिस गया है, तो इसी उसी जगह पे रख के फिर मैंने कुछ भी बनाना हो ना, मशीन ग्राइंडर मशीन वगैरह करना हो या मिल्क शेक वगैरह बनाना हो, तो मैं उसी जगह पे फिर रख के बनाती होती हूँ। पहले मेरे किचन में ही लगा हुआ था, स्विच भी था लगा हुआ, अब तो अकेला बल्ब लगा हुआ है ना, उसकी जगह पे मेरा ना ये स्विच वगैरह भी लगा हुआ था। लेकिन पता नहीं किसी रीज़न की वजह से वो मैं पता नहीं बोर्ड ख़राब हो गया था या क्या हो गया था, वो उतार दिया। तो इसलिए फिर मुझे ना थोड़ी-सी अब मुश्किल होती है, लेकिन मैं फिर कह के अपने हस्बैंड से कहूँगी कि किचन में ही लगा दें, ताकि मुझे आसानी रहे। होना चाहिए किचन में भी स्विच वगैरह।
खैर मसाला वगैरह हमारा रेडी हो गया था। अब इसमें मैं डिब्बी में डाल लूँगी। तो इतना काफ़ी रहता है, हमारा महीना भर चला जाता है। फिर जब नई ग्रोसरी लेके आते हैं मैं फिर बना लेती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। तो बहुत जल्द मिलेंगे आइंदा एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।